अल्कोहल, ड्रग्स, डेटिंग, क्लबिंग साउंड्स कूल राइट, स्पेशली इन योर 20। मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ आज रिग्रेट कुछ भी नहीं है, बट मेरे कुछ रियलाइजेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू 6 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू इन माई 20। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती है दैट आप बड़े हो जाओगे, कॉलेज जाओगे, जब आप 20 साल के होंगे, स्पेशली उस टाइम फेज की अगर हम बात करें। सो देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, देर इज़ अ लॉट टू लर्न, देर इज़ लॉट टू डू when you are 20, but I feel that most of us end up wasting it and a lot of us end up regretting. मेरे भी अपने कुछ रियलाइजेशन है, मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है। आज मेरा प्रोफेशन देख के शायद कई लोगों को लगता होगा कि मैं शायद कोई आइडियल लाइफ जीता आया हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्या है वो 6 ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो अगर आप अपने 20 में अभी हैं तो आपको शायद हेल्प कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रियलाइजेशन आई हैड वॉज दैट आई डोंट नीड टू किल माई हॉबीज टू सक्सीड इन लाइफ। मैं जब स्कूल टाइम में था तब से फ्लूट प्ले करता था, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक था, मैं एक एक्टर भी बनना चाहता था। एक्टिंग करियर परसू नहीं कर सकते थे तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, थिएटर कर लेंगे, एटलीस्ट एक हॉबी कंटिन्यू हो जाएगी। बट सोसाइटी ने जिस तरह से समझाया, हमारे आसपास के लोगों ने जो बताया, उसके हिसाब से ये लगने लगा कि नहीं यार, पढ़ाई ही करना चाहिए। सो जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए, पढ़ाई सिर्फ एकमात्र ऑप्शन दिखने लगा करियर में सक्सेसफुल होने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि हॉबीज़ छोड़ देने के बाद में जो मुझे फील हुआ कि मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करने लगा। क्योंकि क्या होता है कि आपकी हॉबी आपको हैप्पी रखती है, आपका एक्साइटमेंट बना रहता है। आप पूरे दिन चाहे कुछ भी कर रहे हो जो आपको पसंद हो ना पसंद हो, बट हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आप टाइम निकालते हैं या टाइम निकलते ही आप करने जाते हैं, सो दैट यू फील लाइवली अगेन। सेकेंड रियलाइजेशन आई हैड इज़ दैट इट्स ओके टू नॉट हैव क्लैरिटी अबाउट योर फ्यूचर इन योर 20। आपके कजिन्स शायद ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, आपके रिलेटिव्स शायद आपके पेरेंट्स को भी समझा लेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको कैसे नहीं पता कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। बट आई से दैट इट्स टोटली फाइन। जब आज मैं अपने करियर को पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैंने कुछ जॉब्स ट्राई करे, कुछ बिजनेसेस ट्राई करे, फ्रीलांसिंग ट्राई करी। सो आई फेल्ट लाइक कि अगर मैंने एक्सप्लोरेशन नहीं किया होता तो आज मैं इस स्टेज पे नहीं होता है, और शायद आपसे ये बात करने के लायक मैं खुद को नहीं समझता। मैं हज़ारों स्टूडेंट्स से, प्रोफेशनल से मिला और उनके साथ सेशंस किए, तो उस बीच में कई सारी डिस्कशंस होती है, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है जब वो स्टूडेंट होते हैं, जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। एंड वन थिंग दैट आई फाउंड कॉमन वॉज दैट पीपल फाउंड दैट इट वॉज ओके, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गाइडिंग यू, यू नेवर नो व्हाट्स देयर टू एक्सप्लोर। जब आप अपनी 20 में है, अर्ली कॉलेज डेज में है, कॉलेज तो लाइफ ही होती है आपके एक्सप्लोरेशन के लिए। कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेने नहीं जाते हम, सिर्फ उस करिकुलम, उस सिलेबस को पढ़ने नहीं जाते, हम जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि और क्या पॉसिबल है लाइफ में। बिकॉज अगर आप एक छोटे टाउन से आते हैं, अगर टियर 2 सिटी से आते हैं, और आप ने नहीं देखा इसके पहले कि और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल, क्योंकि लोगों को सिर्फ 7, 8, 9, 10 कुछ ऑप्शंस पता है करियर के, उसी के बेसिस पे वो गाइड करते हैं। एंड इनफैक्ट वो ओपिनियन भी हमेशा बायस्ड होता है कि अगर किसी प्रोफेशन में, लेट्स से आप एडवोकेट बनना चाहते हो और किसी सक्सेसफुल एडवोकेट से पूछोगे तो वो हमेशा कहेगा कि अच्छी फील्ड है, अच्छा करियर है, आप बना सकते हो, आ जाओ फील्ड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं अगर कोई ऐसा एडवोकेट होगा जो खुद अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा होगा, तो शायद वो आपको भी वैसा ही बताएगा कि इस करियर में कुछ खास नहीं है यार, तो कुछ और कर ले। सो ऐसे बायस्ड ओपिनियन और पीयर प्रेशर के चलते क्लैरिटी ढूंढने के लिए बहुत पुश मत करो, बी ओपन and explore as much as you can. Third realization that I had, and it's an obvious one, that my grades won't be my identity forever. जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो आपकी आइडेंटिटी होती है, लोग आपको पहचानते हैं कि आप कितना परसेंट, कितना CGPA स्कोर करते हो अपने स्कूल कॉलेज में। अब वो आपकी पहचान स्कूल कॉलेज तक हो सकती है, बट पूरी लाइफ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका CGPA कितना है, आपका परसेंटेज कितना है। मैं हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस जा चुका हूँ जहाँ पर लोग एजुकेशन देने का काम करते हैं, एजुकेट करने का काम करते हैं। वो भी मुझसे नहीं पूछते कभी कि मैंने क्या पढ़ाई की है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, और मैंने कितना स्कोर किया था किसी भी एग्ज़ाम में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स इज़ योर स्किल, योर पर्सनैलिटी, योर माइंड सेट एंड द पर्सन यू बिकम in that journey, especially when you are in 20. This is my advice. बड़ा भाई मान के, मेंटर मान के, टीचर मान के, जैसे भी आप समझना चाहें, that please focus more on exploration, focus more on skill development, focus more on having fun, enjoying your life,
एंड यू नो परसुइंग योर हॉबी वाइल यू आर इन द कॉलेज, बिकॉज बाद में ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा. सो ये जो ग्रेड की होड़ है, ये जो ग्रेड की रेस लगी हुई है, इस रेस से खुद को बाहर निकाल दो एंड आप सच में और ज़्यादा सीखेंगे. एंड जो शायद आपकी क्लास का टॉपर भी होगा ना, आप उससे ज़्यादा स्किल्ड होंगे. एंड आप देखेंगे कि बैक बेंचर्स भी कई बार कॉन्फिडेंस और स्किल के बेसिस पे जॉब ले जाते हैं, और जो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्मर है, टॉपर है क्लास का, वो भी जॉबलेस रह जाता है. तो मेरे रियलाइजेशन है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अगर आपको थोड़ा भी रेलेवेंट लगे, थोड़ा भी काम का लगे, तो इनको थोड़े समय फॉलो करके ज़रूर देखिएगा. फोर्थ एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट माई फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विल शेप माई पर्सनैलिटी. हमें क्या बताया जाता है पर्सनैलिटी के बारे में, कि आप कैसे उठते हो, चलते हो, दिखते हो, यही आपकी पर्सनैलिटी है. ट्रस्ट मी, ये नहीं होती. आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी उतना ही काम कीजिए जितना आप अपनी पढ़ाई पे करते हो. बिकॉज एज दे से दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. दूसरा कोट टू एक्सप्लेन दिस इज दैट योर फिजियोलॉजी कैन चेंज योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी कैन चेंज योर फिजियोलॉजी. सो दोनों चीज़ें बेसिकली आपस में कनेक्टेड हैं. आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपकी बॉडी भी हेल्दी हो सकती है, आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी एक्सपीरियंस करेगा. सो ओवरऑल वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही आगे चल के आपकी पर्सनालिटी बनाएगी. मैंने जो गलती की वो ये कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पुश किया जाता था. मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छा था, तो सभी को आसपास एक्सपेक्टेशंस ये बन गई थी कि मैं जो भी करूँगा लाइफ में सिर्फ पढ़ाई करके ही करूँगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. इसीलिए मैंने जब परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की, जब मैंने स्पोर्ट्स को ट्राई करने की सोची, तो मुझे पूरी तरह से मना कर दिया गया कि ये कोई करियर नहीं होता, ये नहीं करना है, जो भी करना है पढ़ के करेंगे. तो मैंने उसके चलते फिर हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. कॉलेज टाइम में दोस्तों के साथ बाहर आप खा रहे हैं, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं. अब वो फूड आपकी बॉडी में, आपके माइंड में क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है, वो हम बहुत यंग होते हैं समझने के लिए. बट लेटर ऑन, जैसे आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि कॉलेज में यार इतना टाइम होता है आपके पास कि आप कर सकते हो. आप जिम जा सकते हो, आप एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. आप चलो गेम्स आपको प्रोफेशनली नहीं खेलना है, बट एटलीस्ट फिजिकली एक्टिव रहने के लिए तो हम कर सकते हैं. एट द सेम टाइम माइंड की अगर मैं बात करूं, सो आज मेरे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स से मैं ये कहानी सुन चुका हूँ कि हम कॉलेज में हैं और डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है. कई स्टूडेंट्स मेडिसिन पे हैं और कई ऐसे हैं जो अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगे हैं. लाइक दे आस्क क्वेश्चंस लाइक कि मेरे पेरेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो मुझे अपने आप पे डाउट होने लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं. सो गाइज दैट्स टोटली फाइन. ठीक है, जैसे मैंने कहा, पूरी क्लैरिटी की अभी ज़रूरत नहीं है. और दूसरा, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को सही रखिए, बिकॉज आगे चल के आपकी डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपकी पर्सनालिटी का चार्म जाना नहीं चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सोशल स्किल्स ख़राब नहीं होना चाहिए. सो दैट मेक्स होल डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी. बाद में जाके आप कोई क्लासेस ज्वाइन करोगे, बाद में जाके आप कोई कोर्स ज्वाइन करके सडनली चेंज करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, बिकॉज वंस यू आर अ प्रोफेशनल यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड द फिफ्थ रियलाइजेशन इज़, I wish I knew how to deal with my failures. मैं फेल हुआ बहुत बार, एक बार नहीं, कई बार फेल हुआ. जैसे मैं जब स्कूल में था 11th स्टैंडर्ड में, तो मुझे किसी ने गाइड किया कि तू यार अच्छा है पढ़ने में, साइंस में तेरा इंटरेस्ट भी है, तो IIT की तैयारी कर ले. मैं IIT की तैयारी करने लगा अपने पेरेंट्स को फोर्स करके, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. तो उस समय इतना बजट नहीं होता था कि हम बड़े IIT कोचिंग की लाख रुपए 2 लाख रुपए फ़ीस भर सके. बट फिर भी सम हाउ फैमिली को, क्योंकि मैंने कहा और उनको मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा था, तो उन्होंने सम हाउ मैनेज करके और फ़ीस पे किया. 1 लाख रुपीज़ के अराउंड कुछ अमाउंट था उस समय पे. अब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया और आखिरी के 6 महीने पहले, जब एग्ज़ाम थी IIT का, उसके 6 महीने पहले मैंने वापस पेरेंट्स को बोला कि मैं ये परसों नहीं करना चाहता, बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था दैट
आई एम नॉट made for it, or maybe I just don't want to do it right now. I'm not in that position where I can make a concrete decision. So at least मैं exploration के लिए open रहना चाहता था. Now that is a failure society की नज़रों में, ठीक है, मेरी नज़रों में नहीं था, पता नहीं कैसे, बट वो फर्स्ट टाइम था जब अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में कोई अपना डिसीजन सुना रहा था. बिकॉज उसके पहले तो सिर्फ उनसे परमिशन ली जाती थी, अलाउ कर दिया तो कर लिया, नहीं किया तो ठीक है कोई बात नहीं. बट पहली बार मैंने उनसे ये बात कन्वे की कि मुझे नहीं करना है. एंड ट्रस्ट मी, मैं आने वाले एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने तक बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस कर रहा था. बिकॉज वो गिल्ट की फीलिंग थी. आई नो, आई स्टिल फील दैट. वो गिल्ट की फीलिंग थी कि पैसे नहीं थे घर में, उसके बावजूद उन्होंने कहीं से मैनेज करके और वो फीस पे किया था, और इतना उनका भरोसा था मुझ पे. एंड आई नो आप में से कई इस पे रिलेट करेंगे, बिकॉज आपने भी कुछ ना कुछ तो तैयारी की, करने की कोशिश ज़रूर की होगी. सो चाहे वो IIT की हो, नीट की हो, NDA हो, कुछ भी हो सकता है, आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा. तो एक तो प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी में कि जैसे ही आप बोलते हो कि मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहता हूँ, एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है एंड लोग आपको मानने लग जाते हैं. आप अगर कहोगे ना कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, तो शायद आपको इंजीनियर मान लेंगे. वो IITian मान चुके हैं उनके मन में. अब उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो जाता है कि यू स्टैंड इन अ पोजीशन वेयर यू कैन नॉट एक्चुअली मूव. तो देखिए, सोसाइटी के नॉर्म्स अपनी जगह है, बट आपको अपने हिसाब से भी लाइफ को डिज़ाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ करेज. एंड ये कोई सिखाता नहीं है स्कूल में, कॉलेज में, कि अपने फेलियर्स को कैसे डील करना. और ये एक ही स्टोरी, इसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. सो वो फेलियर से डील करना आई डिडंट नो. सो आई विश वो पता होता तो शायद मेरे एक्सपीरियंसेस अलग होते, मेरे चॉइसेस कुछ डिफरेंट हो सकते थे. दो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट फॉर वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अबाउट टाइम. आई विश आई न्यू दैट आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड व्हेन आई वाज 20. हमें उस समय भी ऐसे ही लगता है कि हम इतना बिजी हैं. किस चीज़ में बिजी है? पढ़ाई में बिजी है. बट ट्रस्ट मी, आज मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आज मेरे पास वो टाइम नहीं है जो मेरे 20 की एज में था. मैं हॉबी परस्यू कर सकता था, मैं स्पोर्ट्स कर सकता था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मस्ती कर सकता था, मैं उनके साथ मेमोरीज बना सकता था, ट्रिप्स पे जा सकता था, और शायद मैं कुछ भी फन एक्टिविटी, कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता था. बिकॉज वो तो एक ही बार आएगा ना. अब ये जो जॉब और बिजनेस में आप आ गए हो, ये चलना है लाइफ टाइम. बट आपकी 20, वो जो एज है 20 वाला, जब आप अपने टीन एज से निकल के आए हो, वो बहुत स्पेशल होता है. उसी समय हमको सब कुछ करना होता है. करियर का टेंशन भी है, रिलेशनशिप भी बनाना है हमको, फ्रेंडशिप भी अच्छी अच्छी करनी है हमको, खुद को बेहतर इंसान भी बनाना है, अपने करियर में ग्रो भी करना है, टन्स ऑफ स्टफ. बट हम वो सब मिस आउट कर देते हैं किसी एक चीज़ के पीछे. वो है कि हमें बताया गया था कि इस एज में सिर्फ पढ़ाई करनी है. भाई, ये तो आपको याद है जब आप 8th 9th में थे और आप बोलते थे पापा घूमने जाना है, पापा दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, पापा मम्मी क्या बोलते थे आपको कि बेटा 10th अच्छे से कर ले, 10th बोर्ड है, फिर आपके मज़े ही मज़े. ठीक है. पर जैसे ही 10th होता है, आपको लगता है चलो अब तो हम बड़े हो गए, हमने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, लाइफ का पहला बड़ा डिसीजन लिया है. तो हालांकि वो भी फोर्सफुली दिलवा देते हैं कई बार, बट फिर भी आपने चूज़ किया, यू फील लाइक कि आप बड़े हो गए. अब 11th के बाद 12th है, तो 12th में भी बस ये अच्छे से कर लो, फिर कॉलेज में एंजॉय करना है. कॉलेज जाते ही सडनली आपको 2 चीज़ें फील होती है. या तो आपको लगता है कि बस अब मैं सिर्फ मज़े करूँगा, आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आ जाते हो और वहाँ पर आपका फोकस होता है सिर्फ मस्ती करने पे. या कुछ ऐसे होते हैं जो सुपर सिंसियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. सो इट्स लाइक यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, वो लेटर ऑन फिगर आउट हो जाता है. देखो, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको वही क्लीशेड स्टोरी सुना के इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्होंने IIT तक पहुँचने के बाद भी उसको फिनिश नहीं किया और बीच में ड्रॉप आउट करके बाहर निकल गए. क्यों हुआ? बिकॉज उस 4 साल के ड्यूरेशन में उनको अपना रियल पैशन पता चला.
कई वैसे होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने डांस के पैशन को परस्यू करते हैं, म्यूज़िक के पैशन को परस्यू करते हैं, या वो अपने राइटिंग के पैशन को परस्यू करते हैं, ट्रैवलिंग परस्यू करते हैं। तो देखिए वो टाइम है, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं और इतने सारे मौके आपको मिलते हैं, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक्स। तो उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनके साथ नेटवर्क बनाओ, और अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ फ़न पे फोकस ना करते हुए एक आइडियल बैलेंस ढूंढो। ये मुझे आज रियलाइज़ होता है, जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए आई क्रिएटेड दिस वीडियो। सो आई होप यू कुड रिलेट विथ सम ऑफ देम। अगर आप ऑलरेडी 20s में हैं, अगर आप अपने वो 20 क्रॉस कर चुके हैं, तो आई बेट कि आप सभी इन सारी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। आपने कुछ तो किया होगा, कुछ ना किया होगा। किन पॉइंट से आप रिलेट कर पाए सबसे ज़्यादा? क्या आपको लगता है कि हाँ आपने भी मिस कर दिया? वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब। यश रोहन साइनिंग ऑफ।